अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जाहिर है और क्या देख रहे होंगे आप लोग, जिसके पास भी दिमाग है थोड़ा बहुत तो वो हमारे चैनल पे जरूर आता है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम जी आगे बढ़ते हैं। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एक तो कोई न्यूज नहीं है और वीडियो मुझे बनानी है, तो मैं करूं तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा, वीडियो से भी ज्यादा, चलिए छोड़े वीडियो का क्या है, कल कोई आ जाएगी, कल कोई टॉपिक आ जाएगा, कल कोई गेस्ट आ जाएगा, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मतलब यूनाइटेड नेशन की जो आप जानते हैं कि यूएन की जो मीटिंग चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसके बाद ये जो बाइडेन जो है ना, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट, आप सब जानते हैं उसको, वो चिट्टा वाला, हाँ, तो वो कॉल भी नहीं कर रहा है खान साहब को। और अभी हमारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जी हमसे तो कोई मिलिट्री बेसिस भी नहीं मांगी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट, आखिर बोला है तो किसको बोला है? खान साहब बताइए ना, जब किसी ने मतलब आपसे कुछ कहा ही नहीं है, जो बाइडेन आपको कॉल नहीं कर रहा, यूएन की मीटिंग में आपको नहीं बुलाया, उसके बाद जैसे कहते हैं मिलिट्री बेसिस आपसे नहीं मांगी, तो फिर ये एब्सोल्युटली नॉट, ये आपने बोला है तो किसको बोल दिया? ये तो बता देना कम से कम। मैं तो यही सोच सोच के, मेरा तो जैसे कहते हैं ना, भूख भी नहीं लग रही मुझे। मैंने आज सिर्फ 4 पराठे खाए और उसके अलावा 6 पेप्सी के कैन पिए और 2-4 चॉकलेट्स खाई हैं। भूख ही मर गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बस शाम को एक मीडियम साइज पिज्जा मंगा के और बस वही खाऊंगी, और तो मेरा कुछ, मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं क्या करूं। खैर छोड़े ना, आप भी किस तरह की आप लोग बातें लेके बैठ जाते हैं। हम जी आगे बढ़ते हैं और हम ये भी बताते चले आपको कि जी खान साहब का ये कहना है कि अमेरिका ने जो है वो भारत को पार्टनर बना लिया है पाकिस्तान को हटाकर, और जिसकी वजह से हमारे साथ उनका जो सलूक है, यानी पाकिस्तान के साथ जो उनका एटीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। मेरा ख्याल है कि खान साहब, ये दोनों जो है ना, ये अमेरिका भी और भारत भी, ये दोनों आपके ना फोन के मुजरिम है। दोनों फोन वहाँ नहीं करते, एक फोन उठाते नहीं है मोदी जी, और पता नहीं क्या काम है, हालांकि खाली फिरते रहते हैं इंडिया में, कोई काम नहीं है उनको, ऐसे खामा के भाषण देते फिरते रहते। तो भाई फोन उठा ले, तो वो मतलब फोन उठा ले कह रही हूँ, फोन कर ले खान साहब को, लेकिन खैर वो फोन करते नहीं है, उठाते नहीं है। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो फोन करते नहीं है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन बहुत देसी सा आइडिया है, लेकिन शायद काम कर जाए और शायद जो बाइडेन की कॉल आ जाए। वो ये कि खान साहब, आप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, उनका जो स्टाफ है उसको कुछ पैसे वैसे देकर ना, जैसे हमारे यहाँ लिए जाते हैं, पैसे से देकर उनको कहे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के टॉयलेट में ना चारों तरफ आपका नंबर लिख दे। वो हमारे यहाँ तो यही तरीका है ना, मैंने तो लोग टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट में जाके लड़कियों के नंबर लिख देते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाके लड़कों के नंबर लिख देते हैं। बल्कि खान साहब ने भी बीच में कहा था, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट खान साहब की भी आई थी कि हम अब गवर्नमेंट के नंबर जो है वो पब्लिक टॉयलेट में लिख देंगे, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि मतलब टॉयलेट रोल ना मिले या पानी ना आ रहा हो या कुछ भी हो सकता है यार, तो उसके लिए हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो वही खान साहब तरकीब आप यहाँ पे इस्तेमाल करें और अमेरिकन प्रेसिडेंट के वॉशरूम और टॉयलेट में ना उनके स्टाफ को कह के और चारों तरफ आप अपना नाम और नंबर लिखवा दें। शायद फिर कोई गैरत आ जाए उस बेगैरत आदमी को और वो फोन कर ले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मतलब इतना भी क्या, मतलब इतनी भी क्या कर है भाई। ठीक है, हमने आपसे पैसे ले रखे हैं, ठीक है, हम FATF की लिस्ट में भी हैं, ठीक है, हम तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने 20 साल आपको मामू भी बनाया और आपसे पैसे लेते रहे और साथ हम तालिबान का देते रहे, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मतलब कॉल भी नहीं करेंगे आप हमें। ऐसे थोड़ी होता है भाई, इस तरह से थोड़ी होता है। मतलब इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, आपको तो चाहिए था कि मतलब आप हमें फोन करते, लेकिन खैर हमें भी कोई परवाह नहीं है, हमारे पास और बतेरे काम है। खैर खान साहब ने यह भी कहा है कि अगले 10 साल में हम 10 डैम बनाएंगे। मतलब ये कि अभी खान साहब का ख्याल है कि वो 10 साल और रहने वाले हैं और उस 10 साल में उन्होंने 10 डैम भी बनाने। प्लीज मुझे भी ये वाला नशा करना है, इसलिए कि मैं भी इतनी आजकल परेशान रहती हूँ ना खान साहब की अजीब अजीब सी स्टेटमेंट्स देखकर। पहले तो ये होता था कि जी
हमारे इंडियन दोस्त कहते थे कि जी वो सुबह के 7 बजे वाली स्टेटमेंट देखा करें तो शाम की वाली अलग होती है। अब मुझे लगता है खान साहब ने वो किस्सा ही खत्म कर दिया। अब जो स्टेटमेंट शाम की होती है वही सुबह को भी आ जाती है, उसी किस्म की झूमती हुई लहराती हुई जो स्टेटमेंट है वो उनकी जो है वो मॉर्निंग में भी वो कुछ इसी तरह की बातें करने लगे, बहकी बहकी सी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। अब इतनी टेंशन जो दे रखी है इन लोगों ने, मतलब वही जैसे मैं कह रही हूँ कि देखें सारे जो बड़े बड़े काम है वो खान साहब के पास है। यानी अगर भाड़े पे चढ़ाना है पीएम हाउस, वो खान साहब कर रहे हैं। गाड़ियां बेचनी है पीएम हाउस की, वो खान साहब कर रहे हैं। गाय भैंसे मुर्गियां अंडे ये तरह के सारे काम, दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, पौधों को पानी देना है। और वो जो उनका कुत्ता था ना कि जी हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता वाला, तो वो सारे काम भी खान साहब ने करने। छोटे छोटे काम ना जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिन इश्यूज की कोई इतनी सी भी इश्यूज की ना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उन्होंने बाजवा साहब को दे रखा है। जैसे चाइनीज एम्बेसडर से मिलना है, दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर से मिलना है, या यूएस सिक्योरिटी का कोई आदमी आ जाए तो उससे मिलना है, या पूरी दुनिया से कोई भी मतलब प्रेसिडेंट आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई भी जैसे होते हैं ना वो आ जाए, तो वो छोटे छोटे जो काम है ना वो बाजवा साहब कर लेते हैं। या अगर बाहर कहीं जाकर भी दूसरी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, एम्बेसडर्स से बात करनी है, तो ये जो मामूली से काम है ना जो क्लास 5 का स्टूडेंट भी कर लेता है, तो वो काम जो है वो बाजवा साहब को दे रखे हैं। और वो बेचारे एक ही सैलरी के अंदर ना सारे काम कर रहे हैं। और खान साहब जो है वो बड़े वाले काम करते हैं, मतलब मुर्गियां बेचना है, जैसे मैंने कहा कि भाड़े पे चढ़ाना है पीएम हाउस को। कोई मजाक नहीं है पीएम हाउस को भाड़े पे चढ़ा देना, मतलब आप लोगों ने इसको एक बहुत ही हल्के में आप लोग लेते हैं। और ये इतना मुश्किल काम है, कभी देखे ना यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान में है, और जाके उनसे पूछे जा रहा कि कितनी मुश्किल होती है कि अगर उन्हें अपना घर अपना फ्लैट जो है वो किराए पे देना हो, और उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को तो बस एतराज करना आता है, आप लोगों को तो सिर्फ ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोग बैठे होते हैं कि खान साहब पे करेंगे। और खामा खाई में ना खान साहब को भी आपने बस पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है। और ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जबरदस्त किस्म का काम वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और हम आपको जी दिखाते हैं एक वीडियो, और ये इस्लामाबाद के किसी मतलब पाकिस्तान के किसी समझ लें कि स्कूल की है, और वो जो बुक्स है उसको कितनी इज्जत के साथ रख रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना स्ट्रांग है। अफगान प्रेसिडेंट ने जी आर्मी चीफ को हटा दिया है। ये खैर न्यूज आपने देखी होगी 1-2 दिन पहले। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब जो अफगान प्रेसिडेंट हैं वो करेंगे क्या, क्योंकि हमारे तो सारे काम आर्मी चीफ करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलना हो, एम्बेसडर से मिलना हो, ये सारे काम तो आर्मी चीफ करते हैं। तो अगर अफगान प्रेसिडेंट ने आर्मी चीफ को ही निकाल दिया है तो फिर ये सारे काम उनका करेगा तो कौन करेगा? ये सोच सोच के मेरी तो आमिर खान वाली हालत हो गई, और मैं भी इसी तरीके से सर पकड़ के बैठी हूँ कि आखिर होगा तो क्या होगा यहाँ पे। लेकिन खैर हम आगे चलते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी मुल्ला माफिया, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ के मुल्ला माफिया को, और किस तरह से वो यहाँ पे काम करते हैं, और किस तरह से वो लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, और किसी को भी उठा के ले जाते हैं, और किसी के ऊपर भी कोई फतवा जारी कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जी यहाँ पे मुल्ला माफिया का ये भी कहना है कि वो जो बेचारा आदमी चांद पे गया था, मतलब हमें यहाँ से जो है वो अगले मोहल्ले में जाते हुए 200 दफा सोचना पड़ता है कि यार जाएं या नहीं जाएं, या मार्केट जाना हो तो भी सोचते हैं कि यार ऑनलाइन ही कुछ कर लेते हैं ऑर्डर तो। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी बड़े बंदे थे जो चांद पे पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान में कोई मानने को तैयार ही नहीं। कहते नहीं जी नहीं, चांद पे तो नहीं गया था। हाँ, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उसको चांद पे जाने के बाद अजान की आवाज सुनाई दी थी।
मतलब जब वो गया ही नहीं तो उसको अजान की आवाज कैसे आ गई। लेकिन खैर ये हम लोगों के ईमान की ताकत है कि हम जो है हर किसी को कुछ सुनाई दे ना सुनाई दे, अजान की आवाज जरूर सुना देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ मुल्ला माफिया ये भी कह रही है। चले मैं आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट ने एक सबर कार्ड निकाला है, इस पे लिखा है जी सबर कार्ड, और नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पूछना ये था कि ये सबर कार्ड तो निकाल दिया है, लेकिन खान साहब आपने तो कहा था कि सुकून जो है वो सिर्फ कब्र में है, तो फिर कब्र कार्ड कब निकल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह के चूरन बेच बेच कर आगे बढ़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अफगान अवाम गुर्बत में है और सियासतदान और जनरल अरबपति हैं। मेरे ख्याल से अफगान अवाम के बजाय अगर पाकिस्तान अवाम कह देते और पाकिस्तान के जनरल्स का बोल देते और पाकिस्तान के सियासतदान जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में भी अगर यही बात फवाद चौधरी साहब कर देते कि वो लोग भी जो है वो अरबपति हैं और पब्लिक जो है वो गरीब है, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा बोलते तो फिर फवाद चौधरी साहब की मिनिस्ट्री तो चली जाती, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। ये एक पिक्चर और है और ये मैंने खैर ट्विटर पे भी लगाई थी। इस पे बहुत ही कोई हिम्मत वाला है शॉपकीपर और उसने लिखा है कि जी जो बाइडेन की कॉल तक उधार बंद है। इसका मतलब है कि उधार कभी नहीं मिलने वाला और ये उधार जो है लोगों को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाइडेन ने तो कहा है कि वो कॉल ही नहीं कर रहे। लेकिन हम ये बता दें कि जो बाइडेन के पास सिर्फ थोड़े ही दिन रह गए हैं, 3-4 दिन रह गए हैं। उसके बाद 8 मुहर्रम से पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज बंद होंगी और अगर जो बाइडेन को कॉल करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन पे ही खान साहब को कांटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी कि खान साहब इसके वॉशरूम और टॉयलेट में ना चारों तरफ जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट के अपना नंबर लिखवा दीजिए अपनी पिक्चर के साथ, और साथ यही वाली पिक्चर लगा दिएगा। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको दिखाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाली भी लगा सकते हैं साथ में कि जी आपको कॉल कर ली जाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर वो कॉल कर क्यों नहीं रहा है और ऐसी क्या उसको आफत आई है। लेकिन खैर उम्मीद रखिए और अच्छा सोचना चाहिए, बुरी बुरी बातें नहीं। मैं तो कुछ कहती ही नहीं, मैं तो हमेशा आप लोगों को बताती हूँ ना, मुझे तो उल्टी सीधी बातें करने की आदत है ही नहीं। मैं तो लोगों को भी मना करती हूँ कि ऐसी क्या बात होगी, खान साहब ने कौन सा मुल्क को डबो दिया है, डबो ही देंगे। लेकिन ये क्या मतलब थोड़ा सा बच गया। वो देखा ना हमने टाइटैनिक देखा, वो यूं करके जो शिप जाता है ना, तो अभी हमारी जो है ना वो दुम ऊपर है और क्या बोलते हैं यार उसको, अच्छा खैर छोड़े यार, कुछ भी बोलते हैं आप लोग भी ना, ऐसी बेकार किस्म की बातें मुझसे करवाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने ये कह दिया और वो कह दिया। खैर हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। जी, और मैं देखें आपकी न्यूज ही चेक कर रही थी और ये मौलाना साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं उसको सुन के आपको लग रहा है कि जी बिल्कुल हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट रहे हैं और जितनी भी आजकल चीजें बन रही हैं, चाहे वो आईफोन ही हो, तो वो हमारे पास से ये आइडिया चोरी करके लेके गए बकौल इन मौलवी साहब के। लेकिन साथ ही में जैसे अभी न्यूज देख रही थी आप लोगों के लिए एक और, तो उसमें एक चीज और है कि जी तालिबान ने कहा है कि जब तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट रहेगी, अशरफ गनी जो है जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे, तालिबान बातचीत नहीं करेंगे। ये बात की है जी तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने। नहीं, किसने की है फिर? खान साहब ने। ओ सॉरी, ये बात तो इमरान खान साहब ने बताई है और इमरान खान साहब को तालिबान ने बताई है। और पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब तालिबान के स्पोक्स पर्सन कब से बन गए हैं और उनके मैसेजेस वो कब से बांटने शुरू हो गए। लेकिन खैर खान साहब का अपना मूड है, आप जानते हैं कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट रहेगी तालिबान जो है उनके साथ बात नहीं करेंगे। और ये मैसेज लेकर आए हैं जी इमरान खान साहब, जो हमारे जिसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसी बात के ऊपर हम जी आपको एक वीडियो और दिखाएंगे, लेकिन ये हम आपको पहले भी शायद आपने देखी हो, लेकिन फिर भी एक दफा और देख लेते हैं। और इसमें देख लेते हैं कि हामिद मीर साहब किस तरह से पोल खोल रहे हैं पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जिस तरह की पाबंदी लगी है।
In 2019, one of my interviews with the former President Asif Ali Zardari, that interview was banned on my show, on my TV channel, and then some other opposition leaders, they were also banned on different TV channels. So we started criticizing Imran Khan, and I think that he was not happy over my criticism. Now, the second part of your question is very important. I think that Imran Khan is not directly responsible for imposing a ban on me, and I don't think that he want me to be off-aired, but like the past prime ministers, he is not a very powerful prime minister, and I think he is helpless and he cannot help me. جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے یہاں میڈیا کو روکا جاتا ہے، کس طرح سے ہمارے یہاں میڈیا کی آواز کو دبایا جاتا ہے، اور اسی کی ایک بالکل مثال جو ہے وہ حامد میر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. ساتھ ہی ان کو ابھی تک ان کا شو جو وہ جیو ٹی وی پہ کیا کرتے تھے واپس نہیں ملا ہے، اور اب وہ آرٹیکل بھی نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کے آرٹیکلز بھی پبلش نہیں ہوں گے. تو بالکل ہمارے خیال سے لوگوں کو سننے کی عادت ہونی چاہیے. اگر کوئی کرٹیسائز بھی کرتا ہے تو بھی آپ کو اس کی بات کو سنیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی کہہ رہا ہو. بہت بار ہم کرٹیسزم اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی کنٹری کو پروگریس کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو طرح طرح کے ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں، ٹیررزم کی، کبھی ٹیرر فنڈنگ کی، کبھی منی لانڈرنگ کی، وہ ہٹیں، اور پاکستان بھی ایک دوسری جو عام کنٹریز ہوتی ہیں جو پروگریس کر رہی ہوتی ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں، یا آپ جانتے ہیں کہ اکانومی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بہت کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے ہم لوگ اس طرح کی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جہاں جہاں پر پاکستان غلط کر رہا ہے، چاہے ہماری مائنورٹیز کے ساتھ ہی غلط رویہ ہو، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں گے جی آپ آرٹیکل بھی نہیں لکھ سکتے تو آپ ٹی وی پہ بھی نہیں آ سکتے. تو یہ صرف اور صرف گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری شو کرتا ہے یہ رویہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جاتے جاتے جی بس آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.